नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त विनोद कुमार और आप देख रहे हैं अलीशा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। हमारी हिंदी ग्रामर की जो व्याकरण की श्रृंखला है उसका आज का जो अपना टॉपिक है वो 10वां टॉपिक अपने पढ़ने जा रहे हैं और वो है विलोम शब्द, शब्दों के उल्टे अर्थ। तो यहाँ पे विलोम शब्द है, विपरीत अर्थ शब्द है। तो हिंदी व्याकरण की ये जादुई क्लास है अध्याय 10 और इसमें हम विलोम शब्दों को पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, रटना नहीं है, इसको समझना है अपने। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, विलोम शब्द होते क्या हैं? तो विलोम शब्द क्या है? विलोम के दो सबसे बड़े नियम क्या है? देखो, नियम 1 क्या है? जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी संगत है वैसी रंगत इसकी दिखेगी। शब्द की जाति समान होनी चाहिए। क्या होगी? शब्द की जाति समान होनी चाहिए। ध्यान से देखना, तत्सम का विलोम हमेशा क्या होगा? तत्समी होगा। क्या याद रखना है? तत्सम का जो विलोम बना रहे हैं अपने या विलोम ढूंढ रहे हैं, तो तत्सम का विलोम तत्सम होगा, तद्भव का विलोम तद्भव होगा। रात्रि का करना है दिवस और रात का करना है दिन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नियम 2 क्या है? भाव का साथी भाव, गुण का साथी गुण। जब अपने विलोम शब्द बनाना है तो भाव का भाव से, गुण का गुण से। ध्यान से देखना, भाववाचक संज्ञा का विलोम हमेशा भाववाचक होगी, जैसे सुख का दुख। विशेषण का विलोम शब्द हमेशा विशेषण होगा, सुखी का दुखी। तो ये अपने बहुत ही बड़े नियम है जिनको ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो कहते हैं ना, जल्दबाजी में अपने गलत हो जाएगा अपना प्रश्न। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे नेगेटिव बनाने वाली मशीन। क्या है नेगेटिव बनाने वाली मशीन? तो ये है भाई अपना ए उपसर्ग। जब भी ए उपसर्ग लगा दिया जाए किसी शब्द के आगे तो वो उसका मीनिंग है ना वो नकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, नकारात्मक मीनिंग हो जाएगा। तो किसी शब्द के आगे ए लगाकर उसका उल्टा अर्थ बनाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? अपने ए लगा के उसका उल्टा अर्थ कर सकते हैं। उदाहरण करें तो न्याय का क्या हो गया? अन्याय। हिंसा का अहिंसा, ज्ञान का अज्ञान, संभव का असंभव। तो ये तो आसान है। ठीक है, जब भी उल्टा बनाना है ए लगाएंगे और क्या करेंगे? उल्टा लगाने की मशीन ए उपसर्ग का प्रयोग अपने कर देंगे। बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने देखेंगे उपसर्गों की अदला बदली। अब ये क्या है उपसर्गों की अदला बदली? इसमें क्या है देखो, जैसे सु होता है अच्छा और कु होता है बुरा, दोनों ही उपसर्ग है। तो कभी सु लगेगा कभी कु लगेगा और ये क्या होगी? अपनी शब्दों की अदला बदली। ठीक है, सुपुत्र का कुपुत्र। आ होता है आना, ठीक है, और निर होता है जाना। आ और निर, आ आना निर जाना। ठीक है, तो आयात क्या हो गया? और निर्यात। आ से आना, निर से जाना, तो आयात निर्यात। स होता है सहित और निर होता है रहित। तो स बल सबल और निर्बल निर्बल। ठीक है, सत होता है अच्छा और दुर होता है बुरा, तो सतजन सज्जन, दुर्जन दुर्जन। ठीक है, तो ये थे कुछ उपसर्गों की अदला बदली से बनने वाले विलोम शब्द। बहुत ही बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन देखेंगे वे शब्द जो किसी ट्रिक से नहीं बनते। अब ऐसे भी शब्द होते हैं जो जिनकी कोई ट्रिक नहीं है, तो उनको क्या करेंगे? ये वे शब्द है जिनके विलोम पूरी तरह से अलग होते हैं, न तो उपसर्ग होगा न ए होगा। तो इन्हें क्या करेंगे? इन्हें अपने देखेंगे समझेंगे। तो उदाहरण देखो, अमृत क्या होता है? तो अमृत का मीनिंग अपने को पता होना चाहिए। अमृत का विष हो जाएगा, अनुराग प्रेम का विराग उदासीनता हो जाएगा। अनुराग क्या है? प्रेम, और विराग क्या है? उदासीनता। आशा क्या है? फिर निराशा हो जाएगा। कटु कड़वा तो मधु मीठा हो जाएगा। लाभ का हानि हो जाएगा, जीवन का मरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या थे कि विलोम पूरी तरह से क्या है इनके भिन्न है। बहुत ही बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने देखेंगे इसमें परीक्षा के पसंदीदा शब्द है भाई, जो एग्जामिनर के फेवरेट शब्द है। बार बार क्या होता है? एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं।
अर्थ के साथ इनको समझेंगे अपने। क्या करेंगे, देखो कृतज्ञ, कृतज्ञ क्या होता है, उपकार मानने वाला होता है, और इसका विलोम शब्द क्या है, कृतघ्न, उपकार न मानने वाला। क्या है, कृतज्ञ क्या है, कृतज्ञ होता है उपकार मानने वाला, और कृतघ्न क्या है, उपकार न मानने वाला। ऐसे ही यहाँ पे अपने दिया गया है आमीस। क्या दिया गया है, आमीस। आमीस क्या है, आमीस मतलब मांसाहारी। क्या है, आमीस मतलब मांसाहारी है, ठीक है। और निरामिष क्या होता है, निरामिष अपने होता है शाकाहारी। क्या होता है, शाकाहारी, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे क्या है, संश्लेषण, संश्लेषण मतलब जोड़ना, संश्लेषण मतलब होता है जोड़ना या मिलाना, और विश्लेषण होता है तोड़ना या अलग करना। क्या होता है विश्लेषण, तोड़ना या अलग करना। आकर्षण क्या होता है, खिंचाव। आकर्षण क्या है, खिंचाव, और विकर्षण क्या है, दूर हटना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे अपने शब्द थे। उसके बाद में और इंपॉर्टेंट शब्द है जैसे अवनी। अवनी क्या होती है, धरती होती है। क्या होती है अवनी, धरती, ठीक है। अंबर क्या होता है, आकाश। अवनी, अंबर, धरती, आकाश। शाश्वत होता है जो हमेशा रहे, और क्षणिक नश्वर होता है जो पल भर में नष्ट हो जाए। तो शाश्वत हमेशा रहे, क्षणिक नश्वर जो पल भर में नष्ट हो जाए। रिजु सीधी रेखा, और वक्र क्या होता है, टेढ़ी रेखा। रिजु सीधी रेखा, और वक्र टेढ़ी रेखा। आलोक मतलब होता है प्रकाश, और तिमिर होता है अंधकार। आलोक मतलब प्रकाश, और तिमिर होता है अंधकार। तो बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं अपने, आगे बढ़ते हैं। एक शब्द और दुश्मन अनेक। अब ये क्या है, एक शब्द और अनेक दुश्मन। अनेक दुश्मन कैसे, संदर्भ के अनुसार विलोम होंगे, ठीक है। संदर्भ देखना पड़ेगा, उसका मीनिंग देखना पड़ेगा, वो कहना क्या चाह रहा है, उसके वाक्य लाइन के अनुसार में देखो। कभी कभी एक ही शब्द के प्रसंग कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अलग अलग विलोम होते हैं। क्या होता है, एक शब्द के उसके प्रसंग, उसके कॉन्टेक्स्ट के अनुसार उनके क्या होंगे। जैसे याद रखो राजा है, ठीक है। तो राजा लिंग के आधार पर तो इसका विलोम हो जाएगा रानी, ठीक है। और वर्ग के आधार पर हो जाएगा रंक या प्रजा। क्या हो जाएगा, रंक या प्रजा। और देखो गुरु है जैसे, तो गुरु का ज्ञान के आधार पर तो हो जाएगा शिष्य, ठीक है। और मात्रा के आधार पर गुरु का हो जाएगा लघु, लघु गुरु वर्ण, ठीक है। तो ज्ञान के आधार पर तो गुरु शिष्य, और मात्रा के आधार पर लघु गुरु, ठीक है। बहुत ही बढ़िया भाई। आगे अपने देखते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी। नजर हटी दुर्घटना घटी में क्या होता है कि सूक्ष्म अंतर समझना होता है कुछ शब्दों का। कुछ शब्द देखने में तो एक जैसे लगते हैं, पर उनके विलोम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कुछ शब्द देखने में अलग अलग लगते हैं, पर उनके विलोम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए आगे का देखो, आगे का परिवार देखते हैं अपने। अब आगे में अग्र क्या है, आगे का भाग। पश्च क्या है, पीछे का भाग। आगे दिशा, पीछे दिशा, ठीक है। अग्र आगे का भाग, और पश्च पीछे का भाग। आगे दिशा, पीछे भी दिशा। अग्रज क्या होता है, पहले जन्मा, और अनुज क्या होता है, बाद में जन्मा। और देखो यहाँ पे मृत्यु का देखते हैं, मृत्यु के परिवार में तो मृत क्या होगा, मरा हुआ। जीवित क्या होगा, जिंदा। और मृत्यु क्या होगा, मौत। और जन्म क्या होगी, पैदाइश, ठीक है। मृत्यु और जन्म, मृत और जीवित है। और अमर जो न मरे, मृत्य जो मर सके। अमर और मृत्य ये क्या थे, सूक्ष्म अंतर है। जैसे मान लो आप मृत का जन्म नहीं कर सकते, मृत्यु का जन्म करना पड़ेगा। मृत्यु का जीवित नहीं कर सकते, ठीक है, मृत्यु का जन्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। उल्टा पूछे तो विलोम शब्द तो क्या होगा, सूक्ष्म अंतर को समझना है। देखने में एक जैसे जरूर लगते हैं, लेकिन विलोम शब्द में अपने ध्यान रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसमें कुछ प्रश्न है, तो इन प्रश्नों में देखेंगे। ये कुछ आए हुए प्रश्न है, ठीक है ना। गौरव का विलोम क्या होता है, तो गुरु से बना है ये, गुरु से भाव, ठीक है। गुरु से बना भाव है। किससे बना है गौरव, गुरु से बना भाव है। और इसका क्या होगा,
लघु से बना भाव हो जाएगा, क्योंकि गौरव गुरु से बना है तो लघु से बना भाव लाघव हो जाएगा। लघु गुरु गौरव और लाघव। स्थावर क्या होता है? स्थावर जो स्थिर हो तो जंगम जो चल सके। स्थावर जो स्थिर हो तो जंगम जो चल सके। मुख का विलोम क्या होगा? तो जो बोल न सके वो मूक। क्या है? जो बोल न सके वो मूक। और वाचाल जो बहुत बोलता हो, वाचाल जो बहुत बोलता हो। मूक और वाचाल। उत्थान होता है ऊपर उठना, उत्थान होता है ऊपर उठना, और पतन होता है नीचे गिरना। बहुत ही बढ़िया भाई, ठीक है। तो ये थी अपनी विलोम शब्द की क्लास, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण रूल देखे। हमने देखा कि संज्ञा है तो उसका विलोम संज्ञा रखो, विशेषण है तो उसका विलोम विशेषण रखो। कुछ एक जैसे देखने वाले शब्द भी अपने को विलोम लगेंगे, लेकिन उनका सूक्ष्म अंतर देखने की अपने को समझने की जरूरत थी। हमने कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्दों के अर्थ को समझा। तो आज हम इस क्लास को अपने अंतर विचार के साथ खत्म करते हैं। क्या है? ज्ञान में किया गया निवेश सबसे उत्तम लाभ देता है। तो इसलिए और आलतू फालतू के काम को करने की बजाय अपने सबसे ज्यादा फोकस अपने ज्ञान को बढ़ाने पर करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अपने पास नहीं रहेगा। लास्ट में अपने पास अपना क्या रहेगा? ज्ञान ही रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपसे एक आग्रह रहेगा कि आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके, शेयर करके और इसे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।